आदाब अर्ज है, सिंध के तर्जमानों होशियार हो जाओ, बड़ी आपने मौजे कर ली। एक तर्जमान जो खातून है वो तो ऑफलाइन हो चुकी है, दूसरा जद में आ गया है, यानी पकड़ाई दे दी है दूसरे तर्जमान ने। तो इस तरह सिंध के बाकी कितने तर्जमान बचे? हाँ, सिंध के तर्जमानों को पहले ही लाले लगे हुए हैं। उन पर सिंध के तर्जमान वाहिद तर्जमान है जिन पर अपनी पार्टी तनकीद करती है कि आप उस तरह तर्जमानी नहीं कर पाते जिस तरह पंजाब कर रहा है या पंजाब के तर्जमान कर रहे हैं। पहले ही वो पार्टी के मुख्तलिफ हवालों से जद में, ऊपर से एक ऑफलाइन हो गई, दूसरे पर नजला गिर गया, बाकी बचे कौन? क्योंकि ये कहानी शुरू होती है 7 तारीख से। 7 तारीख से एक तर्जमान की गाड़ी अपने घर से निकलती है। जैसे ही बलोच कॉलोनी पर 7 तारीख को अपने घर से निकलती है, जैसे ही वहाँ पंजाब चौरंगी पर पहुँचती है तो उसकी गाड़ी के साथ कुछ हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। ये अजीब तर्जमान है जिन्हें खुद पता नहीं चलता कि क्या होता है। फिर वो काफ़ी दिनों के बाद उसके घर पे एक नोटिस आ जाता है और उस नोटिस में ये बताया जाता है कि जनाब अली, आपके ड्राइवर ने आपकी गाड़ी को ऐसे चलाया कि चालान हो गया है। वो तो हका बका हो गया और उस चालान में ही लिखा गया कि जनाब आप खुद आए, आप नहीं आएंगे, चालान नहीं पिलाएंगे तो आपका NIC ब्लॉक हो जाएगा। डर लग गया भाई उसको कि पहले ही एक ऑफलाइन हो चुकी है, अब मैं बदनाम हो जाऊंगा। एक ऑफलाइन एक बदनाम, तो उस बदनामी से बचने के लिए उसने बड़ा सोचा, अपना जहन दिमाग लड़ा, बड़ा आखिर उसने ये फैसला किया कि लोगों को पता चल जाए इससे पहले मैं खुद बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो अपने घर से निकले, यानी आज अपने घर से निकले। उन्होंने घर से निकलने से पहले मीडिया को बता दिया कि भाई मेरा चालान हो चुका है, मैं चालान पिटाने के लिए आ रहा हूं, अब आप जानो सब जाने जो ये करना है। हुआ यूं कि सुखदेव जो कि सिंध हुकूमत के तर्जमान है, वो जिस पर जो ऑफलाइन हो चुकी है उसका भी बता रहा हूँ। पहले इस पर ज़रा फोकस करते हैं क्योंकि ताज़ा वारदात हुई है, आज के दिन ही ये सारा मामला पता चला है। तो वो जैसे ही यहाँ आए तो उन्होंने सीधा ही जो है अपना चालान लेकर पहुँच गए उस सेंटर में जिस सेंटर में वहाँ पर चालान के लिए बाकी लोग भी पहले से मौजूद थे। वो वहाँ पहुँचे, उसको बताया गया कि जी फ़िलहाल काउंटर पे आप चले जाए। उन्होंने फ़िलहाल काउंटर पे गए, उन्होंने अपना चालान दिखाया कि जी मेरा चालान 7 दिसंबर को हुआ है और ये 10,000 रुपये का चालान है। मेरी कोई करोला गाड़ी थी, उसमें मेरा कोई ड्राइवर बैठा हुआ था, उसने कोई सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था, मैं उस गाड़ी में था नहीं, लेकिन आपने मुझे कहा है हाज़िर होने के लिए। मैं इससे खौफ से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ कि मेरा NIC ब्लॉक ना हो जाए या फिर चालान डबल ना हो जाए। उन्होंने उसको देखकर कहा कि हुजूर आप आए हैं, चलो आपने एक अच्छी रवायत तो बरकरार रखी है, लेकिन बाकी लोग जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? उन्होंने अर्ज़ किया कि जो बाकी लोगों के साथ सलूक है मेरे साथ भी वही किया जाए। फिर उनको बिठाया गया, बिठाने के बाद उनका वो चालान लिया गया, उसे कहा गया कि आप NIC नंबर दे दें। उन्होंने NIC नंबर दिया, NIC नंबर के बाद चेक किया गया और कहा गया कि आपका पहला चालान है, लिहाजा आपको माफ़ कर देते। चल जी, वो मतलब माफ़ी भी मिल गई। वाह, एक ही झटके में माफ़ी भी मिल गई। बहरहाल कानून बनाने वालों ने कानून ऐसा बनाया है कि पहला चालान माफ़, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत तक आओगे तो ठीक है। मेरी गाड़ी का भी चालान हुआ था जो कि मेरे दफ्तर की गाड़ी है, लेकिन वो पता बाद में चला वो माफ़ नहीं हो पाया क्योंकि वो दिन गुजर गए और अब मुझे माफ़ी नहीं मिल सकी या मेरी दफ्तर को माफ़ी नहीं मिल सकी। वो चालान 10,000 हमारी जेब में से ही जाएगा। बहरहाल तो इस तरह वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो हम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप हुजूर कैसे आए हैं, ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि यहाँ आ गए? दरअसल गाड़ी मेरे नाम पे है और ड्राइवर चला रहा था गाड़ी और उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, तो मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। कुछ 7 तारीख का गालबन चलान था, तो मुझे मेरे परमानेंट एड्रेस पे रिसीव हुआ कुछ दिन पहले। तो आई इंक्वायर तो सबसे करीब यही था सहूलत सेंटर ईद ट्रैक्स का। तो आज आए हैं, मुझसे भाई भी बैठे हैं सब। तो जो बेनिफिट है एक गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया कि फर्स्ट चालान जो होता है वो बेवा होता है, तो उसको फर्स्ट चालान की पहली वायलेशन है मेरी तरफ से वो कर रहे हैं। ऑल्दो अलबत्ता गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, मेरा ड्राइवर चला रहा था और मैं उसको गाड़ी मौजूद भी नहीं था। पर एज़ पर द लॉ जो गाड़ी का मालिक होता है उसको जो है उसकी ओनरशिप के ऊपर चालान होता है और उसके पॉइंट्स कटते हैं, डीमेरिट्स पॉइंट्स। तो इसीलिए इसकी लायबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो मैं इसलिए खुद हाजिर हूँ। आप तो सिंध हुकूमत के तर्जमान है, आपको क्या आने की जरूरत है? आप तो किसी को हुक्म करते थे, आपको हाकिम है। जो चालान पे लिखा हुआ है आई हैव टू कम माई सेल्फ, वरना वो NIC मेरा इम्पाउंड हो जाएगा। तर्जुमान हो, वजीर हो, कोई जो है कानून से बल्ला तक थोड़ी ना। इस पर मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि चालान सही नहीं हो रहे। मेरा चालान निकाल पे 7 दिसंबर का जो तारीख लिखी हुई है, आज मेरे ख्याल में क्या है, आज 19
तो आज से कोई 13-14 दिन पहले हुआ है मेरा, तो मुझे पता भी नहीं था। तो सबके मेरे ख्याल में चालान हो रहे हैं इसमें, एंड नो वन इज अबव द लॉ। तर्जुमान हो, वजीर हो, MP हो, MNA हो, सबके चालान आएंगे, रिकॉर्ड पे आएंगे इस पर। तो जो पे नहीं करेगा तो उसमें तो पता नहीं वो लिखा हुआ शायद वो CNIC भी इम्पाउंड हो जाएगा। मैं उस खौफ से आया हूँ, आज CNIC बनना हो जाएगा। तो आप माफ कर रहे हैं या पैसे ले रहे हैं इनसे आज? नहीं सर, बिल्कुल माफ़ कर रहे हैं सर। जैसे क्यों माफ करें? बड़ा आदमी इसलिए माफ नहीं, कर बड़ा आदमी नहीं है, ये तमाम के लिए पॉलिसी है। बड़ा आदमी छोटा आदमी इसमें नहीं है, ये सहूलत जो है CM साहब ने तमाम को दी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है आम बंदा भी अगर आता है वो कहता है कि ये मेरा फर्स्ट चलान है, मैं इसे वेव करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी यही पॉलिसी है एज़ पर रूल, ठीक है। हम उससे जो है चलान टिकट लेते हैं, उसका CNIC लेते हैं, हम उसकी तमाम डिटेल जो है उसमें टिकट पे डाल चेक करते हैं, वेरीफाई करके तमाम डिटेल डालने के बाद फिर उस अंडरटेकिंग में जो है ना मेंशन करते हैं उसका नाम, CNIC नंबर। उसके बाद फिर जाके जो है वेव हो जाता है। फिर हम उसको एक रिसिप्ट दे देते हैं एविडेंस के तौर पे कि आपका जो पहला चलान था ये वेव हो गया। ओके, आपने इनसे क्या क्या लिया अभी? मैंने इनसे इनका जो है चलान टिकट लिया है और इनसे मैंने इनका CNIC लिया है, ठीक है। और मैंने इनकी तमाम डिटेल डाल के वेव में डाला है इनको, और अब मैं इनको रिसिप्ट दे रहा हूँ। तो आप ये वार्निंग भी देंगे कि आइंदा दूसरा होगा तो बिल्कुल फिर? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। वार्निंग इसमें यही है कि नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा, ड्राइवर पैसेंजर सीट वाले दोनों जो है सीट बेल्ट पहनेंगे, ठीक है। और पीछे का गिरी है। चालान पिलाने वाले और चालान वसूल करने वाले दोनों की आपने बातचीत सुन ली, लेकिन इस दौरान जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी अपनी अब लब खोलना शुरू कर दिए। जैसे उनको पता चला कि सिंध हुकूमत का तर्जुमान है तो वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने फौरी तौर पर अपने दुखड़े भी सुना दिए। किसी ने कहा कि जनाब ये तो यहाँ पर सब बराबर हैं, ख़वातीन मर्द बूढ़े कोई भी यहाँ पर कोई यानी ये नहीं देखा जाता। तो किसी ने अर्ज़ किया कि जनाब आली यहाँ पर बड़ी उम्र बुजुर्ग जो है उनके लिए एक अलग सा सेंटर कायम किया जाए ताकि उनको आसानी हो जाए और सीधा डायरेक्ट वो वहाँ आए और वहाँ पर अपना चालान पिला दे। किसी ने कहा कि जनाब आली यहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं, ख़वातीन मर्द जो है उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो ख़वातीन के लिए एक अलग से सेंटर भी बनाया जाए। अच्छा, इसके साथ फिर उन्होंने ये भी वहाँ पर लोगों ने जब उनको देखा तो लोगों में थोड़ा हौसला हुआ कि जब सिंध हुकूमत के तर्जुमान नहीं बच पाते तो फिर हमारी कैसे बचत होगी। लिहाजा एक रवाज जो है एक उन्होंने डाल दी है कि कोई सिंध में मिनिस्टर हो, तर्जुमान हो या शायद वज़ीर आला सिंध खुद हो, अगर उसकी गाड़ी के भी के वायलेशन होगी तो उसे भी खुद ही आना पड़ेगा। अब वज़ीर आला सिंध की गाड़ी कौन सी है ये तो नहीं पता क्योंकि वो सरकारी गाड़ी में आते हैं। सरकारी गाड़ी का चालान तो सरकारी पे कर सकती है क्योंकि वो वज़ीर आला के नाम पर नहीं है, लेकिन अपने उनके ज़ाती नाम पर गाड़ी ज़रूर होगी। देखना ये है कि वो बाला हो जाते हैं या सब बराबर होते हैं। लेकिन आज के दिन तो ऐसा लगता है कि ये ई चालान जो है वो मतलब गूंगा भी है, बहरा भी है और शायद किसी को माफ़ नहीं करता। उसकी एक आंख बंद है, सबको एक आंख से देख रहा है ई चालान। तो ये ई चालान वाले जो है ये किसी को माफ़ करने के लिए तैयार है। हाँ, दूसरी जो बात बता रहा था, मैंने कहा कि इस वक्त तर्जुमान होशियार हो जाए, तो दूसरी तर्जुमान जो है इस वक्त ऑफलाइन हो चुकी हैं। सबको पता है कि उसके अख्तियारात उससे ले लिए गए हैं और अब वो सिर्फ एक बराए नाम हैं, तनख्वाह शनख्वाह शायद उन्हें मिल रही है। सरकारी हिसाब किताब से एजीसन से तो तनख्वाह नहीं मिलती, जहाँ से उसको मैनेज करके तनख्वाह दी जा रही है वहाँ से उसको तनख्वाह मिल रही है। बहरहाल वो इस वक्त ऑफलाइन है और बाकी यानी एक पर एक पकड़ाई दी है, एक ऑफलाइन और तीसरे की बारी आने वाली है। ये कब आ रही है ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तर्जुमानों होशियार हो जाओ। खुदा हाफिज़।